हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। पिछले कुछ एपिसोड में जो हमने सीखा उसे एक बार रिपीट करने जा रही हूँ। हमने सीखा कि बच्चा जवाब दे सके ये क्या है, बच्चा ये भी जवाब दे सके कि ये कौन है, बच्चा ये भी जवाब दे सके कि कौन क्या कर रहा है। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कौन किसके साथ है, बच्चा इसका भी जवाब दे सके। आज हम बातें करने जाएंगे कि बच्चा ये बतला सके कि कोई भी सामान या कोई भी चीज किसकी है, इस बारे में बच्चा जवाब दे सके। बच्चा जब बाहर जाता है या फिर घर में भी आप उससे पूछते हैं किसी सामान के बारे में कि ये किसका है, तो बच्चे को उसके लिए जागरूक होना जरूरी होता है। तो आज हम बातें करने जा रहे हैं कि कोई भी सामान किसकी है, ये बच्चा कैसे बतला सके। यानी कि इंग्लिश में हुज का कंसेप्ट जो होता है वो आज मैं बतलाने जा रही हूँ। आज मेरी आवाज़ थोड़ी खराब है क्योंकि मुझे कफ और कोल्ड हो चुका है, इसीलिए अगर आपको इससे कोई परेशानी हो तो पहले ही मैं माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन वीडियोस बनाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे और लोगों को कुछ ना कुछ सिखलाने के लिए मिलता रहे। इसी कारण से जैसे ही मुझे थोड़ा भी बेहतर महसूस हुआ, मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गई। आशा है कि आवाज़ की ये परेशानी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। तो अब हम बातें करने जा रहे हैं कि हम बच्चे को कैसे सिखलाएंगे कि कोई भी सामान किसका है, ये वो कैसे जवाब दे सके। इसके लिए मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है जिसके थ्रू मैं आपको बतलाऊंगी कि आप अपने बच्चे को कैसे सिखलाएंगे। इस कंसेप्ट को बतलाने से पहले दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बच्चे को ये दो चीजें जरूर आनी चाहिए, तभी आप इस कंसेप्ट को देना शुरू करेंगे। पहली कि बच्चे को ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन आ चुका हो, यानी वो चीजों के नाम बतलाना शुरू कर चुका हो, तभी आप उसे ये चीज सिखला सकते हैं। दूसरी कि वो अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन आना शुरू कर चुका हो, यानी वो चीजों को देखना शुरू कर चुका हो और एनवायरनमेंट में चीजों के नाम बतलाना शुरू कर चुका हो, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को देंगे। अगर आप चाहेंगे कि बच्चे को थोड़े बहुत ही शब्द आ रहे हैं या पिक्चर कार्ड पे ही बच्चा बतला रहा है तभी आप उसे ये कॉन्सेप्ट दे, तो वो नहीं हो पाएगा। आप तभी ये कर पाएंगे जब बच्चा चीज़ों के नाम बतलाने लगे, वो भी रियल लाइफ में, यानी आपके आसपास की चीज़ें देख के बतलाने लगे, साथ ही आपकी दुनिया में भी वो पहले से ज़्यादा रहने लगे, ताकि वो गौर करे कि किसकी कौन सी चीज़ें हैं। तभी आप इस कंसेप्ट को दे सकते हैं। वैसे भी मैंने जितनी भी चीज़ें बतलाई हैं अभी तक, वो चीज़ें ऐसी हैं कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप सिखलाओगे तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी हम ये किसका है कंसेप्ट की बातें करेंगे। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे तीन चीज़ें यहाँ पे हैं। ये मैं आपको पिक्चर कार्ड के थ्रू बतला रही हूँ, आप इसे रियल ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे। यहाँ पे ये भैया के शूज हैं, ये पापा के शूज हैं और ये मम्मा के शूज हैं। आप इसमें ध्यान रखेंगे कि ये तीनों चीजें एक साथ लेके रख देंगे और अब बच्चे से पूछना शुरू करेंगे। बच्चा अभी जानता है कि इसे शूज कहते हैं, इसीलिए हम इसके आगे इस पे काम कर रहे हैं। अब बच्चे को पहला शूज दिखला के पूछेंगे ये क्या है। बच्चे को ये क्या है का जवाब देना आता है, वो कहेगा शूज। आप दोबारा सवाल पूछेंगे ये किसका है। ये किसका है सवाल उसके लिए नया है, तो वो चुप हो जाएगा, इसलिए आप ही जवाब देंगे भैया का। या फिर अगर वो बच्चे का खुद का शूज है तो आप कहेंगे अथर्व का। इसके बाद दूसरे शूज को दिखलाएंगे और पूछेंगे ये किसका है। बच्चे को अभी ये पता नहीं, तो इसलिए सवाल भी आप ही पूछेंगे, जवाब भी आप ही देंगे। पापा का ये पूछेंगे। अब आप तीसरे शूज पे आएंगे, ये किसका शूज है। बच्चे को पता नहीं है इसका जवाब, वो चुप रहेगा, आप कहेंगे मम्मा का, यानी सवाल भी आप ही पूछेंगे, जवाब भी आप ही देंगे। इसके बाद आप एक बार फिर से ये प्रक्रिया करेंगे और आप उससे पूछेंगे कि ये किसका है और बच्चे को बोलने के लिए उत्साहित करेंगे कि भैया का या फिर अथर्व का। बच्चे का अगर खुद का शूज है, उसके बाद दूसरे शूज को दिखलाएंगे, कहेंगे ये किसका है और बच्चे को पापा का कहने के लिए उत्साहित करेंगे। फिर
तीसरे शूज़ को दिखला के भी आप वही प्रक्रिया करेंगे और बच्चे को मम्मा का कहने को उत्साहित करेंगे। अगर बच्चे ने थोड़ा भी प्रयास किया, आप उसे बहुत सारा प्रोत्साहन देंगे। अब तीसरी बार में आप उसे खुद कहने के लिए प्रोत्साहित करें। पूछिए ये किसका है? अगर बच्चे ने भैया का या फिर अथर्व का थोड़ा भी प्रयास किया तो आप ढेर सारा प्रोत्साहन देंगे। तो ये एक आपने देखा कि एक बार में आप ये 3 चीज़ें लेकर के ये आप उसको सिखला सकते हैं कि ये किसका है। आप इस प्रक्रिया को भी प्ले टाइम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने किसके साथ है को प्ले टाइम में इन्वॉल्व किया था। जब किसके साथ है कंसेप्ट आ जाए तो आप प्ले टाइम में इस कंसेप्ट को भी लेके चल सकते हैं कि आप 3 शूज़ ऐसे रख देंगे और बच्चे से पूछेंगे। बच्चा आपकी दुनिया में है तभी वो चीज़ों को देख पाएगा और बतला पाएगा, वरना अगर बच्चा बिल्कुल अपनी दुनिया में है तो ये नहीं बतला पाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि बच्चे का आपकी दुनिया में आना उस समय ज़रूरी है। ये ध्यान रखना है। आप 3 शूज़ के साथ ये काम कर रहे हैं। अब ये 3 बैग्स हैं, इसके साथ भी आप ये काम कर सकते हैं। जैसे एक दिन में आप एक ही ऑब्जेक्ट के साथ काम कीजिए, अगर दूसरे दिन आप एक अलग ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकते हैं। जैसे ये बैग है तो आप पूछेंगे कि ये क्या है? बच्चे ने कहा बैग, क्योंकि बच्चे को चीज़ों के नाम पता है। अब पूछेंगे ये किसका है? अगर बच्चे को नहीं पता तो आप बताएंगे अथर्व का। उसके बाद आप दूसरा बैग दिखलाएंगे, पूछेंगे ये क्या है? बच्चे ने कहा बैग, आप कहेंगे ये किसका है? बच्चे ने अगर जवाब नहीं दिया आप कहेंगे भैया का या फिर दीदी का। कह के आप तीसरे बैग पे इशारा करेंगे। तीसरे बैग को दिखला के पूछेंगे ये क्या है? बच्चे ने कहा बैग, आप कहेंगे वेरी गुड, वेरी नाइस, ये किसका है? बच्चे ने जवाब नहीं दिया, आप उसे जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि पापा का। जैसे ही बच्चे ने थोड़ा भी प्रयास किया, बहुत सारा प्रोत्साहन देंगे। ध्यान रखने की बात है कि अभी आप ये सब कुछ रियल ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा चीज़ों को अब रियल लाइफ में बतलाना शुरू कर चुका है, तभी आप इसे रियल लाइफ में करेंगे। अगर पिक्चर कार्ड पे बच्चा बतला रहा है तो अभी हम ये प्रक्रिया नहीं करेंगे। बच्चा जब रियल लाइफ में यानी कि असल में बतलाने लगे चीज़ों को तो ही हम ये प्रक्रिया करेंगे। तो पहले हमने शूज़ के साथ एक दिन किया था, दूसरे दिन आप बैग के साथ ये काम कर सकते हैं, तीसरे दिन आप शर्ट के साथ ये काम कर सकते हैं। अगर ये अथर्व की शर्ट है यानी बच्चे की शर्ट है, अगर आप पूछेंगे ये क्या है? बच्चे ने कहा शर्ट, आप बहुत सारी शाबाशी देंगे कि वेरी गुड, वेरी नाइस। इसके बाद आप कहेंगे ये किसका है? तो बच्चे को जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि अथर्व का। बच्चा अपनी शर्ट पहचानता होगा, इसीलिए बोलने का प्रयास भी करेगा। दूसरा शर्ट अगर पापा का है तो आप पूछेंगे ये क्या है? शर्ट, आप बहुत सारी शाबाशी देंगे और फिर पूछेंगे ये किसका है? अगर बच्चे ने थोड़ा भी प्रयास किया और अगर नहीं भी प्रयास किया तो आप कहेंगे पापा का और बच्चे को पापा का बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसे देख के पूछेंगे ये क्या है? शर्ट, बहुत अच्छे। उसके बाद पूछेंगे ये किसका है? दीदी का। अगर बच्चे ने जवाब दिया तो ठीक, नहीं तो आप बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे ये दीदी का, और बच्चे ने थोड़ा भी प्रयास किया बहुत सारा प्रोत्साहन देंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 अलग तरह के शर्ट है, जैसे ये फुल शर्ट है, हाफ शर्ट है, ये टी शर्ट है। तो बच्चे जब शुरुआत में होते हैं तो आप सबको शर्ट ही कहेंगे, किसी को टी शर्ट नहीं कहेंगे या फिर किसी को हाफ शर्ट, फुल शर्ट। ये सब धीरे धीरे हम जब बच्चे थोड़ा भाषा में विकसित होते हैं फिर हम सिखलाते हैं, अभी सबको आप शर्ट कहेंगे ताकि बच्चा ये समझे कि जो हम ऊपर वाले हिस्से में पहनते हैं वो सब शर्ट है और जो नीचे वाले हिस्से में पहनेंगे वो जीन्स हो या पैंट हो। शुरुआत में मैंने हर चीज़ को पैंट ही बतलाई थी, धीरे धीरे फिर पैंट, जीन्स वगैरह में इसको कैटेगराइज किया था। तो अभी आपको सबको शर्ट ही बतानी है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने ये जो चीज़ें ली हैं वो चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चा रोज़ देख रहा है, तभी हम उसको इस्तेमाल में ला पाएंगे।
जैसे कि पेन है, पेंसिल है और कुछ बुक्स हैं, तो अभी अभी मैंने आपको उस पे काम करने इसलिए नहीं कहा है क्योंकि वो हमेशा दिखने वाली चीज़ें नहीं हैं, वो सबकी अपनी पर्सनल यूज़ की चीज़ें होती हैं, तो बच्चे का ध्यान उस पे शायद नहीं गया हो। लेकिन शूज़ जैसे अगर वो अपने भी शूज़ निकालता है तो वहाँ लोगों के शूज़ हैं। इसके अलावा स्कूल जाते वक़्त जब बैग सब रेडी करते हैं, तो बैग्स भी सामने हैं बच्चे के। शर्ट है, जब धुलते हैं या प्रेस से आते हैं या फिर उसे हम बाहर सुखाते हैं, तो भी बच्चा उस पे ध्यान दे सकता है। तो आप देख रहे हो कि मैंने हमेशा से वही कहा है कि आप उन्हीं चीज़ों से दिखलाओ, जो बच्चा रोज़ देखता हो और बच्चा उससे रिलेट कर सके, तभी बच्चा उस चीज़ को, कांसेप्ट को अच्छी तरह से समझेगा भी और इस्तेमाल में भी लाएगा। अब जब आप बच्चे को इसके थ्रू सिखलाने लगेंगे, आपका काम ये है कि पूरे 1 हफ्ते आप इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि सिर्फ़ आप ही सवाल पूछ रहे हैं और आप ही जवाब दे रहे हैं। अगले हफ्ते आप बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे या फिर थोड़ी सवाल पूछने के बाद थोड़ी देर चुप हो जाएँगे। बच्चे को प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप देखेंगे कि बच्चा ज़रूर उसमें इंटरेस्ट लेता है क्योंकि ये चीज़ें वो रोज़ देखता है और इसमें इसको इंटरेस्ट आता है। लेकिन एक दिन में किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ ही आपको काम करना है। ये नहीं कि एक दिन में हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट ले लिए। अगर बैग्स लिए हैं तो तीनों के बैग्स ले लिए। अगर हमने शूज़ लिए हैं तो तीनों के शूज़ ले लिए। और अगर हमने शर्ट लिए हैं तो तीनों के शर्ट ले लिए। इस तरह से बच्चे को समझ में आएगा कि चीज़ें तो सेम है बट अलग-अलग लोगों की हैं और बच्चा धीरे-धीरे किसका है कांसेप्ट को समझने लग जाएगा। इस तरह से बच्चा जब इन सब पर्टिकुलर चीज़ों में बतलाने लग जाएगा, फिर धीरे-धीरे आप चीज़ों के दायरे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जैसे अगर वो ब्रश करने गया है, वहाँ सबों के ब्रश हैं, तो आप वहाँ भी बतला सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये पापा का ब्रश है, ये भैया का ब्रश है। इसके अलावा जब आप कॉपीज़ हैं, उसमें भी आप कह सकते हैं ये भैया की कॉपी है, ये अथर्व की कॉपी है या बच्चे की जो खुद की कॉपी है या फिर दीदी की कॉपी है। इसके अलावा हम टॉवेल्स में भी ये काम कर सकते हैं। जो तौलिया वो नहाने के लिए जा रहा है, तो अगर वहाँ पे सबके अलग-अलग हैं तौलिया, तो आप वहाँ भी कह सकते हैं कि ये पापा का टॉवेल है, ये मम्मा का है, ये भैया का है। तो आप देख रहे हो कि छोटी-छोटी चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन ये आपको दैनिक जीवन में बहुत बार ये सवाल आते हैं और बच्चे को इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप इस कांसेप्ट पे काम कर सकते हैं और भी जितनी भी क्रिएटिविटी आप अपनी लगा सकते हैं, वो ज़रूर लगाइए। अगर मैंने कुछ बतलाया है, आप उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन अगर कुछ आइडियाज़ आपको आते हैं, तो आप वो भी लगाइए। कोशिश करिए कि जो कुछ नए आइडियाज़ आते हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि आपने कैसे इसको सिखलाया अपने बच्चे को या आपने क्या ट्राई किया। इससे और भी पेरेंट्स को सहायता मिलेगी, कुछ पेरेंट्स को और भी पता चलेगा कि शायद हम इस वे से भी सिखला सकते हैं। तो मैंने आपको शुरू से कहा है कि मदर्स वे इज़ द बेस्ट वे, यानी पेरेंट्स जो काम करते हैं वो सबसे अच्छा काम होता है। तो आप अपनी तरीके अपनाने में कभी भी ना झिझकें। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जो सिखलाएँगी, उससे बेहतर कोई नहीं सिखला सकता है। इसीलिए कोई भी नई टेक्निक अगर आपको लगती है कि आप कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप उसको भी ट्राई कीजिए और बच्चे को सिखलाने के लिए पूरी तरह से उत्साह के साथ लगी रहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। किसी भी तरह का अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। जो भी लोग मुझे सवाल पूछते हैं और प्रयास करने के बाद मुझे ये बतलाते हैं कि उससे फ़ायदा हो रहा है, तो वो मुझे एक बहुत बड़ी हिम्मत देता है और बहुत खुशी भी देता है, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि हर एक पेरेंट्स एम्पावर हो और अपने बच्चे पे ज़ोर-शोर से काम करे, बच्चों की भाषा ज्ञान में बहुत सारी बढ़ोतरी हो। So please like and subscribe my channel and share my channel also so that कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को इस चैनल से फ़ायदा हो सके। मैं फिर मिलती हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आशा करती हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे और अपने बच्चे के साथ हँसते खेलते हुए हर काम को करेंगे। So thank you so much for joining. Thank you.